हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ सुपर ऐप, यानी कि एक सुपर ऐप क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सुपर ऐप क्यों होता है, क्या होता है और सुपर ऐप क्यों बनाया जा रहा है और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है और क्या हमारा जो सुपर ऐप है, जो हमारा फ्यूचर है, वो सुपर ऐप्स पर ही टिका हुआ है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। देखिए, सबसे ज़रूरी हमारी जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़रूरी है डाटा। और डाटा किसी का भी हो सकता है, आपका भी, मेरा भी, क्योंकि हम सब पर्सन्स जो कंपनीज़ हैं जो कुछ भी ऑनलाइन सामान बेचती हैं, चाहे किसी तरीके के वो सामान बेचती हैं, उनके लिए हम सबसे ज़रूरी हैं। आप कहोगे कि आप तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हो, बट देखिए, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो खरीदते ही होगे। जैसे मान के लीजिए आपने अमेज़न पे कुछ सर्च किया, आपने अमेज़न पे एक शूज़ के लिए सर्च किया, तो फिर अब जब आप कोई भी साइट पे जाओगे तो वो आपको शूज़ की एड्स दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि आपको एक शूज़ की रिक्वायरमेंट है। उन्हें जो कंपनीज होती हैं उन्हें सब कुछ पता होता है कि आप कौन से ब्रांड का, कौन से कलर का शूज़ पहनना पसंद करते हो, कौन सी आपकी नीड है, आप कौन से पार्लर में जाना पसंद करते हो, क्या आप पहनना पसंद करते हो, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। तो ये हमारा डाटा ही होता है। ये सबसे बड़ी आज अगर हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड में तो सबसे ज़रूरी डाटा ही बिकता है, यानी कि डाटा का ही पैसा है, क्योंकि आपको सिर्फ वही एड्स दिखाई जाती हैं। बाद में अगर कंपनी को पता लग गया कि आपको क्या चीज़ पसंद है तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, आपको वही डाटा दिखाएगी। फिर आप क्या हो जाओगे, आप कंपेल हो जाओगे उस चीज़ को खरीदने के लिए। अगर हम एक औसतन पर्सन की बात करें, मान के चलिए कोई गरीब पर्सन भी है, कोई सिंपल एवरेज पर्सन है, वो भी अपनी लाइफ में बहुत खर्चा करता है। पूरी लाइफ की अगर हम बात करें तो वो कंपनी क्या चाहती है कि आपको आपकी पसंद और नापसंद को जान लें, ताकि वो फिर आप उसी से कंपनी से सामान खरीदोगे। अगर कोई कंपनी आपको सामने से वही चीज़ ऑफर करे जो आपको चाहिए तो आप मजबूरीवश उस चीज़ को खरीद लोगे। तो यही आज की जो टेक्नोलॉजी है, इसी पे काम चल रहा है। और सबसे बड़ी लड़ाई है कंपनी के बीच में डाटा की। तो जो हमारा डाटा है वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो जो सुपर ऐप्स हैं वही भी कुछ इसी तर्ज पे बन रहे हैं, डाटा के तर्ज पे ही सुपर ऐप्स बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम जो सुपर ऐप की बात करें तो जो सुपर ऐप अगर न्यूज़ में क्यों थी, तो जो टाटा ग्रुप है, आपने सुना होगा टाटा ग्रुप, जो कि पहले क्या थी, एक सॉल्ट की कंपनी थी, पता होगा ना, टाटा सॉल्ट आते हैं। अब वो क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। उसने प्लान किया वो एक सुपर ऐप को लॉन्च कर दी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर में इस एक सुपर ऐप लॉन्च हो जाएगा। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर रही है, इसमें वो क्या करेगी, जो सुपर ऐप में सारे की सारी जो प्रोडक्ट्स फेसिंग है, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस हैं, उन्हें क्या करेगी, एक ही ऐप पे लाने की कोशिश करेगी। जो अभी न्यूली फॉर्म बनी एंटिटी टाटा डिजिटल बन चुकी है, अब वो एक नया सुपर ऐप लॉन्च करेगी इस साल के अंत तक या फिर अगले ईयर्स में, ठीक है। तब हम बात करते हैं कि सबसे पहले सुपर ऐप क्या होता है। सबसे पहले इसको जानने के पहले कि सुपर ऐप क्या है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप ऐप्स होते हैं, ऐप्स कैसे, कुछ भी किस तरीके का ऐप ले सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप है, उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वो एक चैटिंग के लिए एक ऐप बन चुका है। फिर फेसबुक है, वो भी एक सोशल मीडिया ऐप है। फिर आपको जैसे पावर पॉइंट की बात कर लो, मैं पावर पॉइंट में आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या एक ऐप है, यानी कि ये एक स्लाइड्स पावर पॉइंट के लिए ऐप है। यानी कि कुछ ऐप्स होते हैं पर्टिकुलर काम के लिए, बट सुपर ऐप क्या है, सुपर ऐप में आप एक ही ऐप में सारा कुछ कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल देखिए, जो चाइना का ऐप आया था पहले, वुई चैट, सबने नाम सुना होगा इसका, वुई चैट का। तो वुई चैट ऐप क्या था, एक सोशल मतलब मैसेजिंग ऐप था। जैसे कि व्हाट्सएप है, अब उसमें चैट कर सकते हो, ऐसे कुछ वुई चैट ऐप था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो वुई चैट थी, इन्होंने क्या कर दिया, अपने जो ऐप था उससे एक्सपेंड किया। उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें पेमेंट का ऑप्शन डाल दिया कि आप इससे क्या कर सकते हो, डिजिटली पेमेंट कर सकते हो, कैब आप इससे बुक कर सकते हो, आप इससे शॉपिंग कर सकते हो, फूड के लिए ऑर्डर कर सकते हो, जैसे जोमेटो वगैरह करते हैं। फिर आप कैब सर्विसेज ले सकते हो। यानी कि उन्होंने क्या किया, चाइना वालों ने वुई चैट ऐप में क्या किया, सारी सर्विसेज को एक ही ऐप के अंडर ले आए। उसे बोलते हैं हम सुपर ऐप। यानी कि वुई चैट क्या बन गया, एक सुपर ऐप बन गया कि सारी सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाना, ये एक कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाए, जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज आपको क्या मिले, एक ही ऐप के अंडर मिले, उसे बोलते हैं हम सुपर ऐप। अगर देखिए, अब हम इसे फिजिकल वर्ल्ड में कंपेयर करना चाहें कि जैसे
फिजिकल वर्ड मतलब जैसा कि हमारा जो आज का दुनिया, इसमें कंपेयर करना चाहें जो फिजिकल चीज़ें हैं। अब देखिए ऐप तो कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, वो हमें दिखती तो है नहीं, हम तो टच तो कर नहीं सकते, सिर्फ हम उसे अपने फ़ोन में चला सकते हैं। फिजिकल वर्ड की बात करें तो जैसे कि मॉल होते हैं, सुपर मॉल्स होते हैं। अब मॉल्स में क्या होता है कि आपको वेरियस ब्रांड्स के, कंपनीज़ के अलग अलग चीज़ें आपको एक ही मॉल के अंदर मिल जाती हैं। अब देखिए छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर तो आपको जैसे कपड़ों की दुकान होगी, जूतों की दुकान होगी, वो भी एक ही ब्रांड की मिलेगी। बट मॉल्स में क्या होगा, आपको वेरियस ब्रांड से वेरियस आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स एक ही मॉल के नीचे मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही काम क्या करती है, सुपर ऐप्स करती हैं, यानी कि आपको वेरियस सर्विसेज एक ही ऐप के अंडर मिल जाए, उसे बोलेंगे हम सुपर ऐप। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको हिंदी दे दी है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो। अब बात करते हैं जो सुपर ऐप्स बनाते कौन है। ठीक है ना, तो बनाते कौन है, जो कंपनीज वो होती हैं जो कि बहुत सारी सर्विसेज को क्या करती हैं, ऑफर करती हैं, यानी कि जिनके पास सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा ऑफर करने के लिए, वही ऐसी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, इन सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती हैं, एक साथ इकट्ठा करती हैं और फिर इन्हें क्या करती हैं, एक सुपर ऐप में डाल के हमें पेश करती हैं, यानी कि हमें देती हैं ताकि हम इसे मतलब कर सकें। क्योंकि देखिए हमारे लिए क्या होगा, अगर हम कंफर्टेबल बात करें, कंफर्ट लेवल के बारे में बात करें, तो अगर हमें एक ही ऐप के अंडर सारी सर्विसेज मिल जाएंगी तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आमतौर पर जिन कंपनियों के पास सेवाओं और उत्पादों का एक समूह होता है, वे इन पेशकशों को एक सुपर ऐप में समेकित करती हैं, यानी कि इन्हें कंपाइल कर देती हैं एक ही ऐप में। ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट आया था, ये कहाँ पे आया था, तो ये मैंने आपको बताया चाइना की जो कंपनी थी WeChat, तो ये वहाँ से ये कंसेप्ट निकला था। तो फर्स्ट कंसेप्ट आया था जो चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में कंसेप्ट आया था, जहाँ पे कुछ कंपनीज थी जैसे कि WeChat, Gojek, Grab। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब देखिए जैसे WeChat की बात करें, एग्जांपल से समझिए। अब WeChat पहले क्या था, एक मैसेजिंग ऐप था, उसके पास क्या था, मतलब कंज्यूमर बेस था, काफ़ी सारे लोग जो WeChat था उसे यूज़ करते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया WeChat ने। उन्हें पता था कि उनके पास क्या कंज्यूमर बेस है, तो उन्होंने इसमें और बहुत सारी सर्विसेज जोड़ दी, ऐड कर दी। तो वही जो मैसेजिंग ऐप का जो कंज्यूमर बेस था, वही उन सभी जो उन्होंने अगली सर्विसेज लॉन्च की उसमें चला गया। ठीक है, तो इससे उनका फ़ायदा क्या हुआ कंपनी का, एक तो उनके पास काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफर करनी होगी, तो उनका क्या बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया उनका इस चीज़ से। उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म में क्या कर दिया, और सारे जो थे ऐप्स अपने लॉन्च कर दिए। अगर वो अलग अलग लॉन्च करते तो फिर से उन्हें जो जैसा WeChat में स्टार्टिंग में किया होगा, धीरे धीरे कंपनी डेवलप होती है, उन्होंने बट ऐसा नहीं किया। एक ही जो ऐप था उसमें और फीचर्स डाल दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले यूज़र बेस था, पुराना यूज़र बेस था, वो भी उसके नए ऐप में चला गया, जिसकी वजह से उनका जो वो क्या था, जो रेवेन्यू था वो एकदम से अचानक से बढ़ गया। देखिए प्लेटफॉर्म में उन्होंने जो ट्रैफिक था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो पहले सोशल मीडिया पे लिए आया था, कम्युनिकेशन पे आया था, फिर उन्होंने जो सारी चीज़ें ऑफर करने लगे कस्टमर्स को, जिससे उन्हें क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पे अलग तरीके से था, उन्होंने एक अलग अप्रोच अपनाई। वहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होते हैं, जो कि एक समूह होता है कंपनियों का, उन्हें बोलती हैं। जैसे कि अब टाटा ग्रुप की बात करें, रिलायंस जियो की बात करें, तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट फर्म्स थे कुछ ऐसे, जैसे कि माजिद अल फुतेम ग्रुप, इमरार, चालहॉप ग्रुप, इन्होंने क्या किया, एक लार्ज पोर्टफोलियो तैयार किया विद प्रेजेंस इन शॉपिंग मॉल्स, जिनके पास क्या था, शॉपिंग मॉल्स में प्रेजेंस थी, ग्रोसरी में, एंटरटेनमेंट में और बिल्डिंग डिजिटल असेस। क्योंकि अब देखिए अब जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी हम डिजिटल असेस कर रहे हैं, जो ग्रोसरी का सामान है वो भी डिजिटल आ रहा है, और जो एंटरटेनमेंट है, अब कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे आपको पता होगा जो सिनेमास थिएटर्स बंद है, तो अब एंटरटेनमेंट हम किससे ले रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है ना, जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, G5। ठीक है ना, हम ऐसे इनसे जो एंटरटेनमेंट है वो भी अब क्या हो रहा है, डिजिटली आ रहा है। तो इन्होंने जो रियल एस्टेट फर्म्स थे, इन्होंने ऐसा कुछ करने का प्लान बनाया। बट अब देखिए जो हमारी कौन सी कंपनी, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कौन सी कंपनी सुपर ऐप बिल्ड कर रही है, तो मैंने आपको पहले बताया टाटा ग्रुप कर रही है। वो मतलब उन्होंने कर दिया, स्टार्ट कर दिया है, टाटा ग्रुप अब सुपर ऐप बनाएगी। फिर अब करंटली की बात करें तो अब जो रिलायंस जियो है, आपको पता होगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी अपने जियो के तहत कितने सारे सर्विसेज हैं वो क्या कर रही हैं, ऑफर कर रही हैं। जैसे कि शॉपिंग के लिए, कंटेंट स्ट्रीमिंग, यानी कि जैसे हम उनका जियो मेट आ चुका है, फिर ग्रोसरीज के लिए, पेमेंट्स के लिए, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के लिए, टिकट बुकिंग्स के लिए, ये सारों ने इन्होंने लॉन्च कर रखा है रिलायंस जियो ने। ठीक है, और इसके बाद बात करें जो अलीबाबा ग्रुप है, वो भी जैसे पेटीएम है, उन्होंने भी क्या कर रखा है, बहुत सारी सर्विसेज हैं एक साथ ले हैं, जैसे कि पेमेंट्स है, टिकट बुकिंग्स है, गेम्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, ये सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंडर आ चुकी हैं, इनटू वन ऐप। फ्लिपकार्ट ग्रुप है, ऑन पेमेंट ऐप फ़ोन पे,
उन्होंने भी क्या करके टाई अप करके कंपनी के साथ, जैसे कि ओला कैब, स्विगी, ग्रूफर्स, एजियो, डीकैथलॉन, दिल्ली मेट्रो, Booking.com एक्सेट्रा, टू ऑफर दीज सर्विसेज फ्रॉम विद इट्स ओन ऐप। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे फ़ोन पे उन्होंने सबके साथ क्या कर लिया, टाई अप कर लिया बाकी कंपनियों के साथ, ताकि जो सारी सर्विसेज हैं वो एक ही ऐप के अंडर दी जा सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, ये सुपर ऐप बनाना क्यों चाहती हैं, आखिरकार इसकी नीड क्या है सुपर ऐप की। तो अब देखिए, जो कंट्री और रीजन है, अब हम देखिए मान के चलिए कोई भी एक रीज़न है, पर्टिकुलर रीजन की बात करें या फिर पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, वो हम कब कहेंगे कि उसमें एक सुपर ऐप की ज़रूरत है, तब कहेंगे जब जो हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं, पहले तो हम डेस्कटॉप यूज़ करते थे, यानी कि कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, बट अब जो डिजिटल वर्ल्ड है शुरू हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो लोग हैं अब सीधा स्मार्टफोन्स पे आ रहे हैं। सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर हो ना हो, बट स्मार्टफोन क्या है, हर सबके पास है। तो तब हम उस रीज़न में बोल सकते हैं कि हाँ, इस रीज़न में कुछ क्या है, जो रीज़न बन चुका है, सुपर ऐप के लिए रेडी बन चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो कस्टमाइज होते हैं लोकल नीड्स, अब हमें पता होगा कि एक रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न में उसमें कौन कौन सी जो उनकी लोकल नीड्स हैं, उनमें कस्टमाइज के अकॉर्डिंग उन्हें जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जा सकती हैं। ठीक है ना। तो एक मार्केट बन सकता है, क्योंकि पहले क्या हुआ, एक लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट तो पहले ही बना जा चुका है। बस जो कंपनीज क्या करती हैं, उस लोकल मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर लेती हैं। ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इंडियन कंपनीज आर लुकिंग एट बिल्डिंग सुपर ऐप्स। इसलिए जो कंपनीज हैं वो सुपर ऐप्स बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन मार्केट है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, डिजिटल मार्केट है काफ़ी बड़ा हो चुका है, एक फुटफॉल आ चुका है कि जो लोग हैं आजकल, सारे के सारे लोग, जो हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे जो हमारा लार्जेस्ट यूज़र बेस बन चुका है इंटरनेट यूज़र्स का। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, जो इतना इंटरनेट बेस्ड यूज़र्स हैं, इन्हें ग्रास्प करने की कोशिश कर रही है। अब मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या एक ऑनलाइन मार्केटिंग ही तो है। ठीक है ना। आगे हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट अब शिफ्ट क्या हो रहा है, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग सब बंद है। तो आप सब किससे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो। तो ये सब किस में अंडर आता है, ऑनलाइन के ही अंडर आता है, यानी कि डिजिटल के अंडर आता है। ठीक है। तो अब और भी रीज़न हम बात कर सकते हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो सुपर ऐप्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो एक ही जगह पे आ जाएंगी। सच ऐप्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंपनीज लार्ज स्पैच ऑफ कस्टमर डाटा। फिर अब मैंने आपको पहले बताया था शुरू में वीडियो के कि जो डाटा है कंज्यूमर डाटा का, वो इन सब कंपनीज के पास में आ जाएगा, विच देन कैन बी हार्नेस टू लर्न मोर अबाउट यूजर बिहेवियर। यानी कि इससे पता क्या चल सकेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी बात करें तो आपको कौन सा जूता पसंद है, कौन से ब्रांड का जूता पसंद है, क्या पहनना चाहते हो, उनको सब कुछ पता चल जाएगा, ताकि फिर वो आप पे टारगेट एड्स हैं वो आप पे दे सकते हैं कि फिर आप फिर वही चीज़ खरीदोगे। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि सुपर ऐप क्या होते हैं और ये सुपर ऐप क्यों बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का एंड। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।